ओम शांति। 17 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। हम सभी कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं है। तो बाबा ने कहा, बच्चे स्वयं को आत्मा समझना है कि मैं आत्मा हूं। इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल। ऊंची मंजिल कैसे है? जब हम स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। वास्तव में हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो हमारा वस्त्र है। जैसे सर्प क्या करता है, अपनी जो खाल है ऊपर की, जिसको बोलते हैं काचड़ी, उसको बदलता है। जैसे कुटिया होती है, कुटिया में कोई साधु होता है तो सभी जाते हैं, लेकिन कुटिया में साधु नहीं होता है, कोई नहीं जाते। तो इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक आपको सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वाले सब प्यार करेंगे, लेकिन शरीर से निकल जाने के बाद में कोई भी प्यार नहीं करता। क्योंकि ये शरीर जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से बना शरीर है। इसमें आत्मा विराजमान है। शरीर हमारा पिंजरा है और आत्मा इसमें पंछी है। इसीलिए जैसे एक डिब्बी होती है, उस डायमंड हीरा डिब्बी में रखा जाता है, और जब हीरा निकाल देंगे तो डिब्बी उठाकर बाहर रख देंगे। इसी तरह शरीर की कीमत कब है? जब आत्मा रहती है। आत्मा निकल जाने के बाद में शरीर की उतनी वैल्यूएशन नहीं होती। बाबा कहते हैं, प्रसन्न तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? उत्तर, बाबा कहते हैं, जब अपवित्रता की मात्रा रंजक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फूल हो जाएंगे, बाप को नाले से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम भी, बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ है साइलेंस का। अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे जब अपवित्रता की मात्रा रंजक भी नहीं हो रहेगी, जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। सभी आत्माएं कब जाएंगे? जब सभी योगी पवित्र बनेंगे। बिना पवित्रता के कोई भी आत्मा परम धाम जा ही नहीं सकेगी। इसीलिए बाबा ने बताया, कोई प्यार से मानो, नहीं तो फिर मजबूरी के द्वारा या फिर सजाओं के द्वारा। तीनों उपाय है। आपको किस तरीके से पावन बनना है, आपके ऊपर है। पावन बनकर शांति धाम, परम धाम में हम सबको जाना है, क्योंकि शिव बाबा हम सबको ले जाने आया है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, जब शिव भगवान वाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करते हो। परिचय तो मिला है रचिता बाप से, यह तो जरूर है।
नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे, यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझे, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं, ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। अब वो मनुष्य नहीं जानते तो ना जानने के कारण भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते हैं, कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। ये बातें हैं बहुत गुह। महीन अपने को आत्मा समझ, महीन अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहते हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं, शरीर को नहीं देखना चाहिए। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। बाबा के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाप को याद करते नहीं होंगे, बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। ये आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को आत्मा, तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। बाबा कह रहे तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से पूरा ज्ञान लेना है। वह अपने पास रखकर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं, तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अब अपवित्रता की रिचक भी नहीं रहेगी तब ऊपर चल जाएंगे। आप याद की यात्रा, बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। ये तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती। या तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं और बच्चे तो सन्मुख नहीं सुनते। मुरली पढ़ते हैं, यहाँ तुम सन्मुख हो। अब कहते हैं मुरली पढ़ते हैं, यहाँ तुम सन्मुख हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। यह भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है।
कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे। अब जैसे कोई साधु संत की आत्मा होगी तो छोटा सा बच्चा जब जन्म होता है उसका, तो जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसको पूरे सभी शास्त्रों का ज्ञान उसको याद आने लगेगा और वो शास्त्र ही ज्यादा पढ़ेगा, उसका मन भगवान की तरफ लगेगा, क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके संस्कार ऐसे होते हैं, माँ बाप थोड़ी सिखाते हैं, तो वो संस्कार कैसे होते हैं छोटेपन में, वो तो बच्चे को माता पिता फिर धीरे धीरे उसको संस्कार देते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में अगर कुछ, जैसे कोई पेंटर होता है तो उसको पेंटर, उसको छापना, चित्र बनाना अच्छा लगता है। जैसे कोई डाकू वगैरह है या अगले जन्म का कोई चोर आत्मा था, कोई चोर था तो वो आत्मा जन्म लेकर आई तो उसको वही चोरी की बात उनको अच्छी लगेगी। तो इसी तरीके से संस्कार ही आत्मा के साथ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते हैं। बाबा कहते हैं वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते हैं, सीट लेनी है, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार फिर तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, कहते हैं मैं इन आर्गन्स का लोन लेता हूं, वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वह कोई ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं का ज्ञान सागर है ना, सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख काम करते हैं, आते ही हैं सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे। वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया में तो बहुत छोटी होंगी, ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है, वहां तो दुनिया भी छोटी है, वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी। बाबा कहते सतयुग त्रेता में तो दुनिया बिल्कुल छोटी होगी, लाइट भी छोटी होगी, लाइट नहीं होगी वहां। वहां जो महल होते हैं उनमें हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, इसीलिए वो लाइट देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं लाइट भी थोड़ी होगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य अच्छे अच्छे रास्ते होंगे, 5 तत्व भी वहां सत्व प्रधान बन जाएंगे, 5 तत्व बिल्कुल सत्व प्रधान बन जाएंगे, कभी भी चंचलता नहीं करते, सुख धाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे उतना बुद्धि को पाते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं जितना तुम नजदीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे, बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हैं हम यहाँ बैठे बैठे सबको खत्म कर सकते हैं, फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़ी काम में आएगी। बाबा कह रहे हैं फिर एरोप्लेन वगैरह थोड़ी काम में आएगी, फिर यह चंद्रमा आदि में प्लाट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस, इसको ईश्वर डाक देन कहते हैं। साइलेंस में तो हंगामा ही हंगामा है और शांति को जानते ही नहीं है।
तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में है, नई दुनिया में थी, वह है सुख धाम। अभी तो है दुख अशांति, यह भी ये भी समझाना है। तुम शांति चाहते हो, कभी भी अशांति तो नहीं है, नहीं, कभी भी अशांति तो शांति हो नहीं सकती। तो बाबा कह रहे तुम शांति को चाहते हो, कभी भी अशांत हो ही नहीं, वह तो है शांति धाम और सुख धाम में। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, स्वर्ग बाबा कहते हैं स्वर्ग तो सब चाहते हैं। भारतवासी ही वैकुंठ, भारतवासी वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते, वह सिर्फ शांति को याद करते हैं, याद करेंगे। सुख को याद कर ना सके, ला नहीं सकता। सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हैं हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असल शांति धाम में रहने वाली है, यह भी कोई जानते नहीं थोड़ी है। बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे, अब तुम पहले करते, बाबा कह रहे हैं तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने। 16 कला से 12-14 कला बनते जाते माना बेसमझ बनते जाते। अभी कोई कला नहीं रही है, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे दुख तो सारी दुनिया में, बाबा कह रहे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब इसमें शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है सारे विश्व में, शांति तो अब हो ना सके। सुख को तो जानते नहीं, तुम बच्चियां बैठ समझाएंगे इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। बाबा कह रहे बच्चे इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। अशांति है जहां से हम आत्माएं आई हैं, वह शांति धाम, और जहां ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह था सुख धाम। आदि सनातन धर्म, आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन, वह तो सतयुग में था, उस समय सब पतित थे, वह है ही निर्विकारी दुनिया। विकार का नाम नहीं, फर्क है ना, पहले पहले तो निर्विकारीपन बना चाहिए ना। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाट पड़ी है। जब जेवर भी ऐसे बने हैं, आत्मा पवित्र, तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही 22 लेस बल्ड कहा जाता है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। जैसे जो बाबा कह रहे, बाबा ने मिसाल दिया, जैसे बड़ का पेड़ होता है, तो जिसमें वो सभी जड़ छोटी छोटी निकलती हैं, और जो मुख्य है वो तो गड़ गई, तो इसके कारण वो तो नहीं है। तो इस कारण बाबा कह रहे हैं जो सनातन देवी देवता धर्म था वो तो अभी है नहीं। तो बाबा किस लिए आए हैं? सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो बाबा कहते हैं सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र हैं। इनको कहा जाता है मनुष्य, वह है देवताएं में। मनुष्य को देवता बनाने आया हूं,
84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि सतो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह ना सके, क्योंकि पतित ड्रामा में ये राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है। बाबा कह आदि सनातन देवी देवता, हम सभी देवी देवता थे, भारत क्या था, भारत पवित्र था, अब अपवित्र है, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई है, हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं। ये बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं, कम से कम आधा घंटा दे तब पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर हैं, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती है। तो बाबा कहते पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई, बाबा कहते जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई, अर्थ वेद आदि थोड़ी याद आएगी, याद रहती है, वह भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। बाप भी हमको नित्य नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गुरु बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते हैं, अर्थ को समझो। अर्थ को समझा तो भी काफी है। अर्थ को जानने से बे को जान ही लेंगे, इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। तो बाबा कहते हैं जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वो ऊंच पद पा नहीं सकते, पास विद आनर हो ना सके, कर्मातीत अवस्था को पा ना सके, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। याद की मेहनत, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है ना। दोनों में सब होशियार हो जाएं तो सो भी तो हो ना सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे। इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता का ज्ञान है, वही भी कौन देते हैं ये तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। अभी है कब्रिस्तान, फिर है परिस्तान होने का। बाबा कहते हैं गीता ज्ञान कब सुनाया। गीता ज्ञान क्या है, बाबा का ज्ञान। भगवान जब आते हैं तो सत्य ज्ञान सुनाते हैं, इसीलिए उसको सत्यम कहा गया है। वो बिंदी है, वो सृष्टि रूपी जो सृष्टि है उसका बीज है, इसीलिए उसको शिव कहा गया है। वो कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरता नहीं, इसीलिए उसको सुंदरम कहा गया है। अब हम सभी ये विचार करें कि हम कहते हैं फलाने सत्संग में जाते हैं, वहां बाबा कुछ चीज छुड़ाता नहीं, लेकिन विचार करिए बाबा ने क्या कहा। हम सभी क्या कहते आएंगे, आए एक ही घाट से जाना, एक ही घाट अपने अपने कर्म से हो गए 12 बार। जब एक ही घाट से आए थे, एक ही घाट जाना है, तो फिर क्यों नहीं शिव बाबा को पहचाने। फिर दूसरी कहावत हम सब सुनते आए हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला करा। तो परमात्मा जब आते हैं तो आत्मा और परमात्मा का ये मेला लगता है। तो ये मेला लगा हुआ है, स्वयं को जानिए, परमात्मा को पहचानिए, जो कि भगवान इस सृष्टि पर वायदा अनुसार आए हैं और हमें उनको पहचान कर उनसे वर्षा लेना चाहिए। ये गीता का ज्ञान है।
अर्जुन माना जो ज्ञान का अर्जुन करने वाला। परमात्मा का ज्ञान सच्चा है। गीता ज्ञान कहाँ दिया? उसको दिखाते हैं कुरुक्षेत्र में। सोचिए कुरुक्षेत्र माना, अभी ये क्या है? ये कुरुक्षेत्र है। अभी देख लीजिए आपस में लड़ रहे हैं, तो गुप्त रूप में तब भगवान आते हैं, रथ पर बैठ दिखाते हैं कि रथ पर, ये रथ क्या है? कहते हैं भाई रथ जा रहा है, कोई अर्थी जाती है या कोई भी जाते हैं, डोली जाती है, तो कहते हैं रथ जा रहा है। तो एक शरीर भी रथ होता है। तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आए, आकर के ज्ञान दिया, इसीलिए उसको रथ दिखाया गया है। तो वास्तव में सच्चा गीता ज्ञान तो अब चल रहा है, इसीलिए एक एक अक्षर ध्यान से सुनना चाहिए। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं, वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर यह इंजीनियर आदि काम करेंगे। राजा रानी तो बन ना सके, राजा के आगे सर्विस में रहेंगे। ऐसी ऐसी इन्वेशन निकालते रहेंगे, राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए। वहां तो सब सुख मिल जाते हैं, कहां? सतयुग में। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वर है, बाबा कह रहे हैं अभी तुम हो ईश्वर संतान, बाप पढ़ा रहे हैं, ये मिशन है मनुष्य को चेंज करने की। जैसे बुद्धियों की, क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है। उनों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं उनकी भाषा आदि छोड़ देना, ये भी एक इंसल्ट है। वह तो आते ही हैं पीछे। तो बाबा कहते हैं ना बहुत सुख ना बहुत दुख उठाते हैं। सारी इन्वेशन वे लोग निकालते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं, परंतु एक्यूरेट कभी भी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्ट से बनाते हैं। बाबा कहते हैं ऑनेस्ट से बनाते हैं, यहाँ तो डिसऑनेस्ट से बनाते हैं। अथाह दुख है, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप। सबके दुख दूर करने वाला कौन है? एक बाप। शिवाय और कोई, बाबा कहते हैं और कोई मनुष्य हो ना सके। अब बाबा कह रहे हैं सिवाय एक बाप के और भी कोई मनुष्य हो ना सके। बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है। सारी दुनिया में झगड़े मारा मारी की ही बात है। पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं, वहां तो दुख की बात नहीं होती है। ये भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। बाबा कहते हैं लड़ाई तो कभी भी शुरू हो सकती है। तो बाबा कहते हैं लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले भारत में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं। जब आपस में लड़ते हैं तो बाबा कहते हैं फिर बाहर वाले आते हैं।
बाबा कहते हैं ये भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है, भारत में भी। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़ी थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, नया कोई भी समझ ना सके। अब बाबा कहते कितना रात दिन का फर्क, नया कोई भी इन बातों को समझ ना सके। नई नॉलेज है ना, जो फिर प्राय लोग हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वह गुम हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते हैं रहेंगे कि तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी। फिर रोएंगे पीटेंगे हम, बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आप ही सेंटर पर भागते रहेंगे। अब देख लो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम कितनी मेहनत करते हो। सबको बाबा का संदेश देने की भाई भगवान आया है, पूरी सृष्टि का पिता, तीनों लोकों का स्वामी आया है। तो बाबा कहते हैं तुम ये बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी है, फिर ट्रांसफर होने की बात ही हो जाएगी। फिर रोएंगे पीटेंगे हम, बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आप ही सेंटर पर भागते रहेंगे। अब तो तुम कह रहे हो भैया आ जाओ शिव बाबा के सेंटर में, भगवान को पहचान लो, पूरी सृष्टि का पिता, पूरे विश्व का मालिक, सर्व आत्माओं की परम पिता श्री परमात्मा इस धरती पर आए हैं, जो कहते हैं अर्जुन मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। घर में छोरा बाहर डंडोरा, भगवान सृष्टि पर आए और हम सब बाहर घूम रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा, तुम कितनी मेहनत करते हो, और फिर क्या होगा, तुम कितनी मेहनत करते हो, सबको बताते हो, बाबा का ज्ञान देते हो, लेकिन बाद में क्या करेंगे, फिर वो आप ही भागेंगे, अपने आप दौड़ दौड़ के आएंगे। यहाँ जैसे हर सेंटर में चारों तरफ भीड़ लग जाएगी, जगह ही नहीं मिलेगी बैठने को, क्योंकि पूरे विश्व का पिता है। ये कोई साधु संत थोड़ी है कि भाई कोई चलो कोई साधु संत उनके दर्शन कर लें या पैर छू लें। यहां तो आत्मा के पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, यहां तो डायरेक्ट भगवान आया है। ये कोई सत्संग नहीं है, ये सच्ची भागवत कथा चल रही है। मुरली क्या है, ये भागवत कथा है। डायरेक्ट भगवान गीता ज्ञान सुना रहे हैं, जैसे हम सब सुनते हैं ना भागवत में, तो वो तो सुनते हैं वो भागवत कि भाई अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, रथ में बैठे थे भगवान। अब ये रथ माना ब्रह्मा के रथ में बैठे हुए हैं, और ये सच्चा गीता ज्ञान अब दे रहे हैं शिव बाबा। डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बनाने आए हैं। इसीलिए स्वयं को पहचानिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा इस संसार में कौन है, मुझे कहां जाना है। तो बाबा कहते हैं तुम कितनी मेहनत करते हो, बाद में क्या करेंगे, फिर आप ही सेंटर पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी तो लेट होते रहेंगे। अब बाबा कह रहे हैं, अभी तो उनको कहते हो भाई कि बाबा के सेंटर में कुछ दान पुण्य करो, तो अभी बहुत से लोग क्या कहते हैं, भगवान भाई भगवान के बच्चे बनते हैं, उन्होंने प्याज लहसुन छोड़ दिया, मांसाहारी भोजन, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सबको छोड़ दिया, तो कितने रुपए वैसे ही बचते हैं। तो इतने रुपए बचते हैं तो वो तो धीरे धीरे पैसे वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं, तो अरे इनको कहीं से कुछ पैसा मिलता होगा
तो ये क्या है, एक दूसरे को बदनाम करते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, तो अभी तो वो नहीं देते, लेकिन बाद में क्या करें, जब समझ जाएंगे कि वास्तव में ये ज्ञान तो स्वयं भगवान का है, मेरे पूरे विश्व का पिता, मेरे जन्म जन्म का साथी परमात्मा आया है, फिर कहेंगे भैया जी आप ये पैसा ले लो, से बाबा के सेंटर में लगा दो, ये जमीन ले लो या मकान ले लो, से बाबा के सेंटर में लगा दो। तो बाबा कहते हैं फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, फिर कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि जो काम अब आएगा वो बाद में नहीं आएगा। हर चीज समय की होती है, समय अनुसार। इसीलिए बाबा कहते हैं परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ जमा नहीं होगा। बाबा कह रहे फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। बाबा कह रहे बच्चे फिर पैसे की दरकार नहीं रहेगी, तुमको समझाने के लिए बैज ही काफी है। बाबा कह रहे अगर तुम फोटो भी नहीं रखो तो तुम्हारे पास ये बैज है ना, यही काफी है। इनको बताइए कि भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता कौन है? तीन त्रिलोकीनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप सृष्टि पर आया है, उसे पहचानिए। यदा यदा धर्म से ग्लानि न भारते, जब जब दुनिया पर अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, तब भगवान सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए इस भारत भूमि पर आते हैं। लेकिन भारत भूमि पर जब आते हैं तो उसको पहचानने के लिए फोटो में कोई में भी कोई पहचानता है, सभी भगवान को नहीं जानते। इसके लिए यही बातें हैं। आज देख लिए डायरेक्ट भगवान गीता ज्ञान दे रहा है, नर से नारायण बना रहा है, नारी से लक्ष्मी, 21 जन्म के लिए स्वर्ग दे रहा है। सोचिए, और वो भी जन्म जन्म का साथी। वो गाना सुनते आए थे ना, उठ मिले हो राम भरत आए, उठ मिले हो राम भाई। ये सब हम, ये गाना कितना हमें अंदर से जगाता है। ये गाना यहाँ का है, उठ मिले हो आत्मा, शिव बाबा आए, उठ मिले हो आत्माओ। 5000 वर्ष से बिछड़े हुए थे, जन्म जन्म के साथी आए, उठ मिले हो आत्मा, शिव बाबा आए, उठ मिले हो आत्माओ। सोचिए गाना कितना हमको जगाना चाह रहा है, लेकिन हम तो जाग ही नहीं रहे। वो कहते हैं अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बोए पेड़ बमूर के आम कहां से आए। राम नाम की लूट है, लूटी जाए सुलूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। वो सभी पछताएंगे कब? जब जाने की तैयारी होगी कि अब तो टू लेट का बोर्ड लग गया। बाबा के सेंटरों में दौड़ेंगे, चलो भाई मुरली सुने, चलो बाबा का ज्ञान सुने। अभी तो उनको मेहनत करते हैं, कहते भैया बाबा का ज्ञान सुन लो ना, मुरली सुन लो। अगर किसी को ग्रुप में भी जोड़ दिया ना, 2-4 मैसेज भी पहुंच गए तो वो क्या करेंगे, ग्रुप निकल के छोड़ जाते हैं, ग्रुप में से निकल के भाग जाएंगे। और जब क्या होगा, तो लेट का बोर्ड लग जाएगा, जब कहेंगे पश्चाताप करेंगे, भैया जी हमको भी थोड़ा ग्रुप में भी जोड़ लो, भैया जी बाबा के सेंटर में जरा आप भी हमें मुरली सुना दो। ऐसे ही जैसे हम उनको कहते हैं अरे भैया थोड़ा दे दो ना, काम है थोड़ा, ऐसे सब बार बार कहेंगे भैया थोड़ा सुना दो ना मुरली, बाबा की मुरली सुना दो ना, अरे भैया प्लीज सुना दो भैया। ऐसे कहेंगे क्योंकि सब दौड़ेंगे, भागेंगे, क्योंकि आए की घाट से जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए 12 बार। एक ही घाट है, यही है। हम सभी जब जाते हैं, किसी को लेकर जाते हैं, कोई जब शरीर छोड़ जाता है उसको ले जाते हैं गंगा जी, तो एक ही सभी का घाट होता है कि नहीं होता? जैसे अलग अलग जातियों का अलग अलग घाट होता है।
कि भाई ये बंडा हमारा है। ऐसे ही सोचिए कि डायरेक्ट सबका एक ही घाट है, कौन सा? शिव बाबा का। यही सबको आना है, हर धर्म की आत्मा को आना है। ये नहीं है कि ये हिंदू धर्म की अलग है, वो धर्म की नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आत्मा रूप में सब भाई भाई है। इसीलिए यहाँ की कथा है कि सच्चा गीता ज्ञान, सच्ची भागवत कथा चल रही है। ये अब एक एक शब्द 1 करोड़ का है। सोचिए मुरली में कितने अक्षर है, कितने पद्मों की कमाई होती है। कम से कम 2-4 बार बाबा की मुरली सुनते रहें। मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है, मुरली से प्यार नहीं है तो मुरलीधर से प्यार नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा? वेद ही काफी है। ये ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, ये वेद ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत्र सार, इसमें बाबा वेद की बहुत महिमा करते हैं। वो समय आएगा जो यह तुम्हारे वेद सब नैनों पर रखते रहेंगे। ओहो, कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई। वो समय आएगा। कौन सा समय? बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं वेद की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो यह वेद, तुम्हारे वेद सब नैनों पर रखते रहेंगे। मन मना भव, इसमें मुझे याद करो तो ये बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पूर्ण जन्म ना लेने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते हैं सभी जन्म लेते हैं, सभी जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, लेकिन शिव बाबा कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। तो देख लो बाबा ने क्या कह दिया। वो समय आ रहा है और बहुत नजदीक आ रहा है। कौन सा? जब ये वेद सब नैनों पर रखते रहेंगे, सब कहेंगे वाह। कहते ना, तेरी लीला तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने ओ बाबा, तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। वो समय आ रहा है, सब ये कहेंगे ये तो मेरा बाबा है, सब ये कहेंगे। अभी तो ये कहते हैं ये ओम शांति वाले हैं, ये तो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, लेकिन तब क्या कहेंगे? ये वेद कितना प्यारा है, ये तो मेरा बाबा है, ये तो मेरा बाबा शिव बाबा आया है। सब यही गीत गाएंगे। अभी तो लोगों को देखिए कितने फिल्मी गाने बजाते हैं, उनको कहेंगे ना भाई फिल्मी गाने बंद करो, रसिया चलाएंगे, क्या क्या चलाते हैं। और वो समय नजदीक आ रहा है, घर घर में शिव बाबा के गाने चलेंगे। जैसे अभी देखिए हर चीज का समय आता है। जैसे अभी देखिए बाजरा बोने का समय आया, अभी देखिए नराव करने का समय आया। अभी देखिए जैसे कलयुग के अंत में दिखाया कि खाटू श्याम की बहुत महिमा होगी, तो देखिए सारी दुनिया कहां जा रही है? खाटू श्याम पर जा रहे हैं। हम जैसे सब जाते हैं, ऐसे ही वो समय आ रहा है। हर चीज का समय होता है। तो बाबा ने जो मुरली में कह दिया वही होगा। घर घर में शिव बाबा के गाने चलेंगे। लोग बाग ये कहेंगे अरे भैया थोड़ा हमारे मोबाइल में भी शिव बाबा के गाने डाल दो ना, प्लीज प्लीज भैया डाल दो ना। और तब तो कहते हैं ना, अरे क्या शिव बाबा के गाने चलाते हो, चलाओ रसिया गाने, चलाओ फिल्मी गाने, ऐसे चलाते हैं। सोचिए भगवान के गाने भी ऐसे ऐसे हैं जिनको सुनकर तुम नाच सकते हो, डांस कर सकते हो। गलत गाने सुन करके बच्चे बिगड़ जाते हैं और कहते हैं संस्कार से ही अपराध खत्म होते हैं और कोई उपाय नहीं। बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए एक वीडियो कुछ दिन पहले आई थी जिसमें बताया था कि कितने कितने % किस हिसाब से व्यक्ति बिगड़े, कैसे बिगड़े, क्योंकि संसार में दुख क्यों बढ़ता जा रहा है? इसी के कारण जो देखते हैं, जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है। जो देखते हैं,
सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है। इसीलिए सोच लीजिए हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। वो दिन आएगा जो घर घर में बाबा के गाने चलेंगे। मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। आ रहा है वो समय जैसे खाटू श्याम में सभी लोग जाते हैं, जय जयकार करते हैं, इसी तरह वो समय नजदीक आ गया। सभी दिल से कहेंगे मेरा बाबा है, प्यारा बाबा है, और घर घर में से बाबा के गाने चलाएंगे, घर घर में बाबा के झंडे लग जाएंगे, घर घर में बाबा का सेंटर बन जाएगा। वो विषय बाबा ने पहले से बता दिया। सोचिए, बाबा ने तो पहले ही बता दिया था मुरली में कि राष्ट्रपति भवन घर बन जाएगा। सोचिए, राष्ट्रपति भवन में आज द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है इस समय, सोचिए वहां पर बाबा की मुरली चलती है, से बाबा को भोग लगाया जाता है, कितने ही वहां पर प्रोग्राम होते रहते हैं। इस तरीके से जान सकते हैं जो बाबा ने कहा वो होगा। आज की मुरली याद रख ले कि बाबा ने कहा घर घर में बाबा को याद करेंगे, सब कहेंगे वाह मेरा बाबा। इसलिए पहले से ही जाग जाओ तो अच्छा है। तो बाबा ने क्या कहा, वह समय आएगा जो ये बैच तुम्हारे बैच सब नैनो पर रखते रहेंगे, मन मनाव इसमें मुझे याद करो तो ये बनेंगे। फिर 84 जन्म लेते हैं, पूर्ण जन्म ना लेने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण 22 लेस बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना हो रही। ये आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। बाबा कह रहे रिंचक मात्र भी अपवित्रता ना हो। कल बाबा ने मुरली में क्या कहा कि बच्चे तुम्हारा श्रृंगार क्या है? पवित्रता। जैसे मकान बनाते हैं तो उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए तो मकान टिकता है। इसीलिए पवित्रता सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए योगी बनो, पवित्र बनो। वरदान, समय और संकल्प रूपी खजाने पर, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। पैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय हर एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है ना, एक का पदम गुना करके देने की, यह बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। स्लोगन, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। ओम शांति। देख लीजिए कितनी सुंदर बाबा की मुरली है।
क्या कहा बाबा ने, अभी तो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, सबको सुनाते हो बाबा का ज्ञान। अभी जैसे आप गांव गांव में जाते हो, हमारी दीदियां कितनी कहां कहां जाती हैं, सबको बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। अभी तो कहते हैं दीदी हमको समय कहाँ है, अरे भाई जी हमें समय कहाँ है। अभी कहते हैं जिंदगी है जब तक, जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम को, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। समय निकालना पड़ता है, भोजन खाने के लिए समय निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, नहाने धोने के लिए समय निकालते हैं, ऐसे ही शिव बाबा की मुरली सुनने के लिए समय निकालो। ये गीता का भगवान निराकार परमात्मा डायरेक्ट गीता ज्ञान सुना रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। वो भी समय आ रहा है, क्या करेंगे, सब कहेंगे ये तो मेरा बाबा है। वो समय आ रहा है कि बेच को भी नैनों से लगाए। वो समय आ रहा है जब कहेंगे ये जमीन ले लो, ये मकान ले लो, ये पैसे ले लो, शिव बाबा के सेंटर में लगा दो, ये तो मेरे बाबा का सेंटर है। अभी तो किसी को कहेंगे ना चलो ना बाबा की, अरे तुम्हारा तो भाई ऐसा है, उसने मुझको ऐसा बोल दिया था, मैं तो नहीं जाऊंगा वहां। और फिर आपको कुछ कहने की दरकार नहीं रहेगी, कहेंगे भाई जी थोड़ा हमारे मोबाइल में भी शिव बाबा के गाने भर दो ना प्लीज, हमें भी बाबा की मुरली सुना दो ना प्लीज। ये कहेंगे। सोचिए डायरेक्ट भगवान आया है, स्वयं भगवान हम सभी को क्या से क्या बना रहे। सबको दीजिए बाबा का मैसेज। कोई ये ना कहे कि भगवान सृष्टि पर आया था और हमको किसी ने सुनाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, ये भी उलाना देंगे बाद में। हमारे रिश्तेदार कहेंगे तुम्हारे गांव में जहां तुम रहते थे वहां सेंटर था, अरे तुमने इतनी बड़ी बात छिपा ली, भगवान आया था और आपने बताया नहीं। इसीलिए अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार वालों को, गांव वालों को, शहर वालों को, सबको शिव बाबा का संदेश दीजिए। डाकिया का क्या क्या काम होता है, डाकिया का सबको चिट्ठी देना, पढ़े ना पढ़े उसका काम। हमारा काम क्या है, बाबा का संदेश देना, चाहे माने या ना माने। एक दिन तो सभी मानेंगे क्योंकि सब एक घाट से आए हैं, एक ही घाट जाना है। सबने उंगली ऊपर उठाई है। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उसने कहा क्या कहा साईं बाबा ने कि सबका मालिक एक है। गुरु नानक एक ओंकार आकार मूर्ति निर्भय निराकार सत्य नाम वाहिगुरु जी फतेह की परमात्मा कालों का काल है, वो एक है। सभी धर्मों की आत्माओं ने एक ऊपर उंगली उठाई है कि भाई वो एक है और वो ऊपर वाला है। तो वो कौन है, कैसा है, उसे हमें जानना भी तो चाहिए ना। आत्मा परमात्मा की पहचान करनी चाहिए। तो आप सभी नजदीक की ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जहां भी आपको नजदीक लगे वहां पर आत्मा और परमात्मा का जो मिलन करने के लिए, बातें करने के लिए परमात्मा से तो 7 दिन का कोर्स निःशुल्क सिखाया जाता है। जहां भी आपको अच्छा लगे वहां पर जाकर के 7 दिन कोर्स करिए और आत्मा और परमात्मा की पहचान पाकर के जन्म जन्म के साथी से मंगल मिलन करिए। अरे जिस भगवान को पाने के लिए हमने कितनी भक्ति की, उस भगवान को पाने के लिए पूजा पाठ की, व्रत किए, उपवास किए, तीर्थ यात्रा की, यज्ञ किए, जप तप किए, दान पुण्य किए, मंदिर बनाए, चर्च बनाए, गुरुद्वारे बनाए, सब कुछ बनाए। किसको पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए। और जब वो परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो हम सभी भी उस परमात्मा को पहचाने। इसीलिए भागवत में कहा है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। जब मैं आता हूं मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचान पाता है। सोचिए, अब देख लीजिए, गुप्त रूप में सतयुग रचने आए हैं भगवान
अब तो जाग जाग इंसान गुप्त रूप में आए हैं। इसीलिए प्यारे बाबा को पहचानिए, वो समय आ रहा है, नहीं तो सब कहेंगे कि हमारा बाबा है, ये तो मेरा बाबा है। उससे पहले ही अपनी झोली भर लो, फिर तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। फिर टू लेट का बोर्ड लगने के बाद में फिर हमारा कोई काम का नहीं। लाएंगे थैला भर के पैसों का, सोना चांदी है, भैया इसको ले जाओ, अब कोई काम का है, क्या करें हम? जो कार्य के लिए भगवान आए तो कार्य पूरा हो चुका, अब तो ये सब कुछ जाने ही वाला, अब कोई काम का नहीं, ले जाओ, कुछ भी काम नहीं आएगा। एक शिव बाबा के अलावा दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं। इसीलिए उस परमात्मा को याद करें, उसे दिल ही दिल, मन ही मन लगे रहो, बाबा 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 लगे रहो। घर घर में गाना पहले से लगाओ, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है। इसीलिए बच्चों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, सबसे ज्यादा बच्चों पर। अपने घरों में फिल्मी गाने, रसिया वगैरह ऐसे नहीं चलाएं जिससे कारण बच्चों का भविष्य खराब हो। कभी भी देखो, आप अगर साइकिल बना रहे हैं, बच्चा आपके बाजू में आकर बैठेगा, वो भी खुट 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 लगा रहेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा पापा जैसा कर रहा है, मैं भी वैसा करूंगा। सोचिए, आप फिल्मी गाने बजा रहे हो, आपके बच्चे भी बजाएंगे, वो भी सीखेंगे। आप रसिया बजा रहे हो, वो भी सीखेंगे, वो भी बजाएंगे। इसीलिए कर्म ऐसा करो जो बाद में पछताना ना पड़े, और हमारे एक कर्म के द्वारा हमको ही, क्योंकि हमने ही तो वो किया। अब जिसने देखा, सुना, पढ़ा, बस छप गया, निकलेगा। जो बीज बो दिया वो तो उगेगा ही। इसीलिए देखिए, हम जयपुर में जहां हम रहते हैं, पुरानी चौकी, वहां पर एक भाई थे, वो दुकान थी कटिंग की, तो वहां पर हम गए, वो फिल्मी गाने बज रहे उस पर। हमने कहा, भाई जी फिल्मी गाने को बंद कीजिए। बोलता क्यों? मैं, देखो भाई जी, आप बजाएंगे तो हम बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, हमें यहाँ पर नहीं रहना। क्यों? अगर तुम्हें व्यवहार बनाना है तो देखो, हम तो रेगुलर आपके पास जुड़ जाएंगे, कटिंग वगैरह सब बच्चों की यहाँ होएगी, और हम भी यहीं करवाएंगे, डाई वगैरह भी यहीं करवाएंगे। अगर आप फिल्मी बजाएंगे, हमारे सामने बच्चों पर असर पड़ता है। बाबा के बच्चे, हम तो डेली मुरली सुनने जाते हैं, हर गुरुवार बच्चों को भी सेंटर ले जाते हैं। तो उस भाई ने, दुकानदार भाई ने, गाने फिल्मी बंद कर दी। एक दो भजन उन्होंने चलाया, धीरे धीरे हम जाने लगे। फिर दोबारा गए, कुछ ही दिनों बाद फिर वो गाने बजा रहे थे। जैसे ही हम पहुंचे, हमने कहा, भाई जी बंद करो, नहीं तो जा रहे हैं। फिर उन्होंने वो बंद कर दिए। कहने का मतलब, एक दो बार ही उन्होंने बजाए, फिर अपने आप अब हम जब जाते हैं ना, पहले ही वो समझ जाते हैं, ओम शांति वाले आ गए, गानों को बंद कर, खुद ही अपने आप वो भजन चालू कर देते हैं। सोचिए, जो हमारी सोच होगी ना, हम जो कर रहे हैं वही तो भाग बन रहा है। भाई, जिस गाने को हम कह रहे हैं, जैसे किस व्यक्ति को हमने याद किया, अब वो व्यक्ति दुखी है, तो उसका दुख हमारे में प्ले हो जाएगा। जैसे आपने व्हाट्सएप पर कोई गाना भेजा, तो उसके मोबाइल में वो गाना जाएगा कि नहीं जाएगा? वो मोबाइल में पहुंच जाता। इसी तरीके से किसी को याद कर रहे हैं हम, तो उसका दुख, जैसी उसकी स्थिति है, वही हमारे अंदर आ जाती है। इसीलिए भगवान को याद करने से हमारे अंदर क्या आती है? भगवान प्रेम का सागर है, उसे याद करने से प्रेम की किरणें आती है। भगवान सुख का सागर है, उसे याद करने से सुख मिलता है। भगवान आनंद का सागर है, इसीलिए उसको याद करने से आनंद मिलता है। फिर कोई भी बाहरी आनंद की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं शराब पीऊं, या सिर्फ गांजा पीऊं, या गुटखा तमाकू खाऊं, बीड़ी सिगरेट, कुछ नहीं पिएगा, क्योंकि उसको परम आनंद मिलेगा भगवान को याद करने से। इसीलिए सोचिए, हमारा कर्म कैसा हो, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारा भाग्य बनता है। इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि आप जो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वो भी आपके दिल पर भी तो छप रहा है।
आपकी जो सोच है बार बार जिसको याद कर रहे हैं वही तो आएगा। आप भगवान के चलाएंगे तो भगवान याद आएगा, याद आएगा तो फिर आपका भाग्य बनेगा, भाग्य बनेगा तो आपके दुख दर्द दूर होंगे, दुख दर्द होंगे घर में सुख शांति आएगी। आप वैसे ही जहां सुमति जहां संपत नाना, जहां गुमती वहां विपत निदान, सुखी सुख मिलेगा। किसको? भगवान के गाने चलाने से भी सुख मिलता है। रसिया या फिल्मी गाने चलाने से कोई सुख नहीं मिलता। इसीलिए कर्म ऐसा करो जो सबके लिए अच्छा हो, सबको सुख मिले, हमारे कर्मों के द्वारा भी किसी को दुख ना मिले। इसीलिए जो करेगा सो भरेगा। बाबा ने तो सारा ज्ञान समझा दिया है। आज की मुरली 2-3 बार अवश्य सुने, पढ़े भी। बाबा की मुरली पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि एक शब्द की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तो बाबा की मुरली पढ़ें, सुने। बहुत सुंदर बाबा की मुरली चलती है। बाबा हम सबको पढ़ाने आया है, परम धाम से आया है। देखिए कहां से बाबा आया है, दूर देश का रहने वाला आया तो इस पराये देश में आकर किसे बाबा पढ़ा रहा है। सोचिए, पढ़ो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे कबाब। इसीलिए पढ़ना है तो पद मिलेगा, नौकरी लगेगी। इसी तरह बाबा की मुरली सुनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ओम शांति।